डर से हम लोग की हालत खराब, बहुत परेशानी है। रात को आता है पूरा मोहल्ला को हड़बड़ाहट के हुआ, सबका के मार पीटा और का हमरा के मार को तोड़ दिया। पुलिस यहाँ आया था 12:30 बजे रात में। उसी दिन गेट तोड़ा है? हाँ हाँ, उसी दिन गेट सब छुड़े, सब घर को छुड़े हुआ है डर से। क्या गलती थी आपके बेटे की? गलती कुछ नहीं था, जो ऊँट गिरा करके आया, उसके बाद आया तो वो अपने दुल्हन को ले गया, वो को ऊँट गिरा करके आया ना। आपकी ना हालत हमारी खराब हो तक गया, सरकारें बनाना वोट देने गया। अगर ऐसा हालत किया है तो आप कोई नहीं जाएगा वोट देने के लिए। मतलब आपका कहना है कि आप वोट नहीं दीजिएगा? ना ना, अब वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा? ना देंगे, सरकार बनाते हैं अब पुलिस पकड़ करके परेशान कर दिया। बाबू कि हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरे घर में तो कोई मेरा सूरत है नहीं, एक मेरे बूढ़े हैं। हाँ, वो भी जो इसे इधर उधर भागते हैं डर से, बिल्कुल बूढ़े हैं, 60 से ऊपर की उम्र है। 65-66 साल की उम्र है। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में। हालांकि आपको बता दें कि ये दरभंगा ज़िला से ताल्लुक़ रखता है। देवरा बंधौली एक जगह है और ये जगह पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चे में है। चर्चे की वजह ये है क्योंकि इस क्षेत्र में एक मतदान केंद्र था, बूथ संख्या 85 बूथ संख्या से खबर सामने आई। खबर ये थी कि वहाँ अचानक जाले विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं जीवेश मिश्रा जी, वो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके लोगों के बीच पहुँचते हैं, बूथ पर जाते हैं और बूथ पर जाने के बाद वहाँ पर उनके तरफ से ये बात कही जाती है कि यहाँ फर्जी मतदान किया जा रहा है और इस तरह की बातें हो रही थी। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तभी स्थानीय लोग जो है इस पूरे मामले को देखते हुए ये बात कहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर के बातें हो रही है। सबसे बड़ी बात जो इन लोगों की तरफ से की गई थी वो ये कि स्थानीय लोगों का ये कहना था कि आखिर क्या वजह है कि जीवेश जी यहाँ पर पहुँचे हुए, आखिर उन्हें कौन सी किसने ये राइट दिया कि वो बूथ पर पहुंचेंगे। ये तमाम बातें जब उनके तरफ से लोगों की तरफ से की जा रही थी तो इस चीज़ का जीवेश जी ने भी विरोध किया। उनका ये कहना था कि हम यहाँ पहुंचे हैं जांच करने के लिए, पड़ताल करने के लिए। ये तमाम चीज़ें जब हो रही थी इस बीच लोगों का हल्ला हंगामा शुरू हुआ, ऐसी बातें कही जा रही है। जीवेश जी एक तरफ चूँकि विधायक हैं, उनका ये आरोप है कि उनके साथ बदतमीज़ी हुई। वो ये भी कह रहे हैं कि उनको जो है मार दिया जाता। तरह तरह की बातें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। पटना में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहाँ पर उन्होंने ये बातें कही कि यहाँ पर वोट जिहाद किया जा रहा था, तरह तरह की तमाम बातें हो रही थी। और उन बातों के बाद यहाँ जो है खबर ये आई कि उसके बाद जो विधायक जी है वो वहाँ से निकल गए। इसी दौरान उन्होंने जो है ज़िला प्रशासन को इस बारे में खबर दी। दरभंगा ज़िला प्रशासन यहाँ पर पहुँची और उसके बाद इस पूरे मामले में, क्योंकि उसी बीच जब प्रशासन पहुंचती है तो 2 बच्चियों को जो है पुलिस उठा करके ले जाती है और एक और शख्स को अरेस्ट किया जाता है एक तरह से, और ये बताने की कोशिश की जाती है कि इन लोगों ने जो है वो गलती की है। इस बीच आपको बताएं कि एक पप्पू यादव का भी काफिला जो है वो जल्द पहुंचने वाला है, क्योंकि पप्पू यादव इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो खैर होता यह है कि ये जो लोग होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। इसमें 2 बच्ची को अरेस्ट किया जाता है ये कह करके कि इसकी उम्र जो है वो कम है, 17 साल 16 साल की है, लेकिन वो वोट करने के लिए पहुंची थी। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस उन्हें जो है कहा जा सकता है कि डिटेन कर लेती है। लेकिन पुलिस के डिटेन करने के बाद ऐसा होता है कि पुलिस तो डिटेन कर लेती है, लेकिन पूरा मामला ये होता है कि लोगों को लगता है कि उसे शाम तक छोड़ दिया जाएगा, लेकिन देर शाम तक भी उसे नहीं छोड़ा जाता है। फिर हालांकि एक कॉल आता है और कहा जाता है कि एक जानकारी मिलती है जिससे मालूम चलता है कि जिन बच्चियों को पुलिस ने डिटेन किया था उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। पुलिस जो है फिर लोगों को जो है उन बच्चियों को हवाले कर देते हैं, यानी कि पुलिस प्रशासन जो है वो इस पूरे मामले में खुद शामिल होती है। बच्चियों को वापस छोड़ दिया जाता है और वो लोग जो है घर आती है। उसके बाद ये भी बात कही जा रही है कि पुलिस प्रशासन जो है दोबारा से ये कहती है कि उसे लेकर के आया जाए, कुछ सिग्नेचर का काम बचा, उसके बाद सिग्नेचर किया जाता है। लेकिन इसके बाद अचानक से एक कहा सकता है कुछ प्रेशर होता है, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से एक एफआईआर दर्ज किया जाता है। 24 लोगों को नामजद किया जाता है, बाकी लगभग 150 लोगों के ऊपर अज्ञात जो है एफआईआर दर्ज किया जाता है। इस पूरे मामले के बाद यकीनन गांव के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। घर के इलाके में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जो है शांति है। घर में ताले लगे हुए हैं। दर्जनों घर के लोग जो हैं वो घर छोड़ चुके हुए हैं। लोग घर से निकल गए हैं। तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से पूरा इलाका जो है वो खाली है, लोग वहाँ पर नहीं हैं। जो भी नौजवान थे वो इलाका छोड़ चुके हुए हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद हम आपको बताएं कि हमने वहाँ की कुछ महिलाओं से बातचीत की, खास करके एक महिला जिनके घर के बच्चे को अरेस्ट किया गया, और बाकी कुछ महिलाओं से हमने बातचीत की। क्या परेशानी है आप लोगों के साथ, उन लोगों ने क्या बातें की, पुलिस आती है और किस प्रकार से पुलिस परेशान कर रही है आप लोगों को, क्या कहेंगे? बहुत परेशानी है। रात को आता है
पूरा मोहल्ला को हड़बड़गत के हुआ, सबका के मार पीटा और का को हमरा के मार को तोड़ दिया पुलिस। पुलिस वाला के मार तोड़ दिया? हाँ हाँ, पुलिस कब वाला आया? के मार तोड़ दिया। आया था भाई जुमा के दिन, तब वहाँ जा कर के पकड़ा है। किसको पकड़ा है? वही हमारे लड़का को। आपके लड़का को? हाँ, क्या नाम? सितारे नाम, शहनवाज, हाँ दो नाम है शहनवाज को। तो शहनवाज को कहाँ से अरेस्ट किया पुलिस, कहाँ से पकड़ा है? उपरौली से। वहाँ क्या कर रहा था, कौन है उसको? ससुराल था। ससुराल है? हाँ, तो पुलिस आपके घर में कितने बजे रात में आई थी? यहाँ आया था 12:30 बजे रात में। उसी दिन गेट तोड़ा है? हाँ हाँ, उसी दिन गेट तोड़ा। आप लोगों से कुछ बोला भी है? बोला नहीं, आया और हंगामा मचा करके चला गया और गाड़ी को उधर ही खड़ा किए रहा। आपसे कोई बात भी हुई थी, कुछ पूछा भी? नहीं, हमसे ना बात हुआ है, कोई बात नहीं। डर से हम लोग की हालत खराब। किस प्रकार से गांव के लोग परेशानी में हैं? हाँ, बहुत परेशानी में, बहुत परेशानी में। रोज आकर के मार, सबका के मार को पीटा है। अब वीडियो भी दिन में आकर के बनाया है, पूरा रोड का वीडियो बना करके गया है। क्या चाहते हैं चची आप? चाहते हैं कि हमारा बेटा छूट जाए, और गांव वालों के लिए क्या चाहती हैं? सबके लिए, सब छूटे, सब घर को छोड़े हुआ है डर से। क्या गलती थी आपके बेटे की? गलती कुछ नहीं था, जो ऊँट गिरा करके आया, उसके बाद आया तब अपने दुल्हन को ले गया, वो को ऊँट गिरा करके आया। उसके बाद गाड़ी रहा, शाम को निकला बाबू के बाद के नाम कौन बेर गया था वो न देखा। अब वहाँ थाने पर गया कि न गया वो हमको पता ना है। क्या क्या चाह रही हैं चची अब आप? चाह रही हैं कि हमारे बच्चे सबको अच्छा रखे, लेकिन आपकी ना हालत हमारी खराब हो तक गया। सरकारें बनावे के बनाना वोट देने गया, अगर ऐसा हालत किया है तो आप कोई नहीं जाएगा वोट देने के लिए। मतलब आपका कहना है कि आप वोट नहीं दीजिएगा? आप ना ना, अब वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा? ना देंगे, सरकार बनाते हैं, अब पुलिस पकड़ करके परेशान कर दिया, हम लोग को परेशान कर दिया। अब हालत ख़राब है हमारे बेटा की, दवाई चल रही है, दिमाग की भी दवाई चल रही है, दिमाग भी उसका ख़राब है। अब एक ही दवाई चल रही है, हालत ख़राब है। दरभंगा वाला सिटी हॉस्पिटल की भी दवाई चल रही है। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी तो ये हुआ है कि सारी रात हम सब ऐसे ही बैठ के गुजारा है। हाँ, हमरे सबके घर में कोई मर्द ना रह सका, बाल बच्चा बहरे है, अभी आवे वाला है बकरीद में। ये जो तो सुकूने न मिली है। और ये का करे पुलिस सब की रात में आवे, कभी 12 बजे कभी 4 बजे, और हंगामा मचा करके कमार को पीट पाट के चला जाए। हम लोग डर से डबल दरवाज़ा को बंद करके रखते हैं। हाँ, कैसे हम लोग रहेंगे? हम लोग रह ना पाते हैं, इसीलिए सारा गांव का लोग गांव को छोड़ करके भाग गया परेशानी की वजह से। पुलिस से तो इंसान को डर लगता है ना, 1-2 नहीं ना रहता है, 8-8 रहता है। रात था 20, रात 20 था, मतलब 20 पुलिस वाला आया हुआ था? 20 पुलिस वाला आया हुआ था। क्या आप अब दिन लोगों में को परेशान भी किया जा रहा है? क्या कुछ मान लीजिए कैसे गेट पे परेशान किया जा रहा है? खटखटाते, क्या पूछा जाता है? दरवाज़ा को पीटता है, अच्छा, दरवाज़ा को पीटता है, और वो जो है खिड़की को कभी पीटता है, कभी दरवाज़ा को पीटता है। हम लोग के यहाँ तो कुछ मिलेगा कह भी नहीं। रहे थे कुछ बात? ना ना, कुछ ना बोला, लेकिन हम लोग एकदम खामोश रहे और बत्ती उत्ती को बुझा देते हैं। अंधेरे में हम लोग रहते हैं, मतलब डर की वजह से आप लोग गेट वेट नहीं खोलते हैं। हाँ, नहीं खोलते हैं। आपके बच्चे नहीं। कहाँ हैं? हमारे बच्चा एक ठो दिल्ली है, एक ठो बम्बे है। यहाँ आपका कोई मर्द नहीं है ही नहीं? नहीं, बूढ़ा हुआ अकेले तनहा है, कोई ना है, इतना बड़ा बच्चा भी ना है, बस बूढ़ी अकेले घर में रहते हैं, उतना बड़ा घर में आप अकेले रहते अकेले रहते हैं? हैं। तब भी आपके घर में आता है? तब भी आता है, ये परेशान करता है ना। हाँ? कैसे तो हम लोग घर को छोड़ देंगे ना ऐसे में। अच्छा, जिस प्रकार से अभी माहौल बना हुआ है चुनाव को लेकर के, वोटिंग देने के बाद, अगर आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें फिर आप लोग नहीं नहीं, कभी नहीं हम लोग देंगे वोट। अब तो ये आखिरी था, कभी नहीं देंगे, कभी नहीं। सरकार को यही लिए दिया कि हम लोग को घर में घुसा करके जान मारेगा। हाँ? सरकार तो उसको आदमी जिताता है फ़ायदे के लिए कि पब्लिक उससे खुश रहे, फ़ायदा उठावे, लेकिन फ़ायदा का उठावेगा कि यहाँ ज़िल्लत की रोटी खाने न दे रहा है, ज़िल्लत में रखे हुआ है। क्या मांग करेंगे आप लोग प्रशासन हम लोग से? मांग कर रहे हैं कि हम लोग तो सिर्फ लड़की मेरे पास है, लड़का मेरा आदमी बाहर है, लड़का दिल्ली है, शहर जो है वो
बम्बई में है। हम लोग है 12 बजे 1 बजे पुलिस आ जाती है, गेट को पीट के आंगन में घुस जाता है। ज़बरदस्ती हम लोग को बोलता है कि तुम्हारा आदमी कहाँ, तो हम लोग के पास आदमी घर पे है ना, तो हम लोग बताए कहाँ से। और ज़बरदस्ती पूछ रहा है कहाँ छुपाई है, कहाँ छुपाई है, समझे। तो हम लोग को है ये ना, तो हम छुपाएंगे कहाँ से। गेट गाट को पीटो, सब डर जाए। हम लोग की मांग है कि जो हम लोग के गांव का भाई है, ससुर है, भैंसुर है, वो लोग हम लोग को चाहिए। दिन करीब हो गया पर्व को, समझे। हम लोग पर्व कैसे करेंगे बगैर मर्द की, जैसे हंगामा मचाइए तो गेट को आके तोड़ ताड़ दो है। सामने बहुआ गेट है, देख लीजिए, वो गेट को भी तोड़ दी से आके, समझे। तो पुलिस तोड़ दी से रोज रात में आके हंगामा मचाता है, समझे। क्या कोई बात भी बोलते हैं क्या? जबरदस्ती करता है, क्या बोलते हैं? जबरदस्ती कि अपने आदमी लोग को बताओ लाओ, समझे। गाली गलौज तो नहीं ना कर रहे हैं? ना गाली नहीं देते हैं, समझे, मगर जबरदस्ती मांग करता है, समझे। तो हम लोग के पास है आदमी, बाहर है। और जो गांव में समाज है, वो गांव के समाज को तो डरा धमका के सबको निकाले हुआ है, हाँ? चलता हुआ आदमी को जबरदस्ती खींच लेते हैं, उठा लेते हैं, बैठाल के भाग जाते हैं, समझे। बताइए, हम लोग का गांव को खाली करवा दी से एकदम। हम लोग लेडीज सिर्फ पड़ी हुई हैं, हाँ। खाना दुश्वार है हम लोग को, डर से हम लोग खाते हैं ना, भर रात सोते हैं ना बाल बच्चे के साथ में। ठीक है, आप चाची क्या कहेंगे, क्या परेशानी हो रही है? कहना यही है बाबू कि हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरे घर में तो कोई मेरा सूरत है नहीं। एक मेरे बूढ़े हैं, हाँ, वो भी जो इसे इधर उधर भागते हैं डर से। बिल्कुल बूढ़े हैं, 60 से ऊपर की उम्र है। 65-66 साल की उम्र है उनकी। वो भी भागते हैं? हाँ, वो भी भागते हैं। डर लगा हुआ है। अब भागते हैं। अब हम घर में हमारा तबीयत सही नहीं रहता है, इसलिए मेरे आदमी मेरे पास रहते हैं। अब उतनी देर मतलब कि वो भी भाग जाते हैं। आपके बच्चे वगैरह कहाँ? मेरे बच्चे दोनों बम्बे हैं। अच्छा, यहाँ कोई है? कोई नहीं है, लड़की है, मतलब जवान। मेरे घर पर नहीं आई है अभी, मतलब कि रोड से चलती है। मेरा घर थोड़ा अंदर है, डर लगा रहता है। मतलब कि घर हो गया अंदर में, हम लोग सोते हैं और उससे सट्टा हुआ वाले को पीटते हैं। अच्छा, हाँ, सट्टा हुआ। चाहते हैं कि मेरे गांव समाज को मतलब सब हल कर दीजिए आप लोग, और मेरा गांव समाज मिल जाए। मैं सब बगैर मर्द की हैं। एक बात बताइए, जिस तरीके से वोट देने के बाद ये परेशानी बढ़ी है आप लोग की, आगे किस तरीके से आप लोग वोट देने जाएंगे, क्या करेंगे? कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। जब यह हाल लड़की के साथ हर ज़माने से ऊंचा नीचा वोट चला, लेकिन वहीं पर लड़का पकड़ाना तो वहीं पर रख दिया गया। लड़का पकड़ाना तो मतलब लेगा जाले में, बूथ ख़त्म हो गई, फिर वापस दे दिए। लेकिन आज की चक्कर कितनी भारी हो गई है? हम लोग लेडीज़ रह करके जवान लड़की लेकर, नवासी है मेरे पास, वो जवान लड़की से फिर डर लगता है, हालत ख़राब हो जाती है आवाज़ सुनने के बाद। ऐसा दाना ना आदमी सही से खाते हैं, पानी है कि पानी को आदमी पी लेता है। इतना परेशान है आदमी, इतना सन्नाटा बुझा रहा है कि मेरे गांव में कोई है ही नहीं है। हालत ख़राब है।